हैं सियासी सच जनता तक। हमारे इस खास कार्यक्रम में मैं आप सबकी होस्ट रखती हाजिर हूँ लेकर एक बार फिर से आप सबके बीच हमारा ये पूरा का पूरा स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज पूरे देश भर में देखा जाए तो सियासी गर्माहट का विषय बन चुका जहांगीरपुरी मामले की पूरी सच्चाई क्या है। आप जानते ही हैं कि शोभा यात्रा हनुमान जयंती के मौके पर निकाला गया और शोभा यात्रा निकलने पर जहांगीरपुर इलाके से जब मस्जिद से होकर ये शोभा यात्रा गुजर रही थी, उस वक्त मुस्लिम आरोपी जो अंसार है अपने कुछ 4-5 साथियों के साथ इस शोभा यात्रा के बीच आता है। अभद्र टिप्पणियां पुलिस कर्मचारियों पर, शोभा यात्रा पर निकले भक्तजनों पर करता है, पथराव शुरू कर देता है और इसके बाद आपसी झड़प शुरू हो जाती है और दंगा बढ़ता जाता है और फिर फायरिंग भी शुरू की जाती है। अब पिस्तौल लेकर घूम रहे, हथियारों के साथ घूम रहे आरोपियों को भला पुलिस छोड़े कैसे। अब पुलिस कर्मचारी में देखा जाए तो सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे हम, एसआई मेधालाल जो है काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं, उन पर पुलिस कर्मचारियों के बीच हमला कर दिया जाता है। अब अंसार के साथ मोहम्मद असलम नाम का गिरफ्तार हुआ आरोपी है जो कि पिस्तौल के साथ हमला कर चुका था एसआई पर, ये बताया जाता है। इसके अलावा एएसआई की बात करेंगे तो अरुण कुमार ने भी कहा कि उन्हें भी घायल किया गया, जिसके बाद गृह मंत्री ने क्यों आखिर ये शोभा यात्रा को लेकर शांति को बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मचारियों को पहले से तैनात नहीं किया था, क्यों पहले ही अवगत नहीं किया था, ये सवाल खड़ा किया जाता है। क्योंकि पहले से ही देश में रामनवमी के बाद से लेकर देश के कई ऐसे राज्यों में इंसिडेंट हुए हैं सांप्रदायिक हिंसा को लेकर, धर्म से जुड़े हुए, जिसकी वजह से कम केंद्र सरकार के हाथ में, अगर उनके हाथ में पुलिस प्रशासन की कमान है तो राजधानी दिल्ली में तो उन्हें अलर्ट रहना चाहिए था। अब एमपी की बात कर लीजिए गुजरात की, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, यूपी की, कर्नाटक की, इन जगहों पर सांप्रदायिक हिंसे हुए हैं। अब जो है ऐसे में परिस्थिति राजधानी दिल्ली में, जहां करोड़ों की सबसे बड़ी तादाद, सबसे बड़ी आबादी है, जनसंख्या है लोगों की, वहां पर हिंसा होगा तो सोचिए आम आदमी को कितने नुकसान होंगे। नुकसान तो हुआ, पहले तो पथराव में कई लोग घायल हुए और देखिए गलती किसी और की और नुकसान किसी और को हुआ। अब जो है इसमें बीजेपी को घेरने की कोशिश में हमेशा आगे रहने वाले विपक्षियों की बात करें, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह, सबने टिप्पणियां की, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने टिप्पणी की। मौके पर फायदा उठाते हुए एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी नजर आए। अब असदुद्दीन ओवैसी के जो कमेंट्स थे, इसके बाद देखिए बुलडोजर चढ़ने पर उनका कमेंट सामने आया। जब कार्यवाही अमित शाह ने शुरू की, क्योंकि अमित शाह को इस्तीफा देने के लिए मांग किया गया, तो कार्यवाही अमित शाह की ओर से कार्यवाही पर कि पुलिस कर्मचारियों के साथ जो हमला हुआ है बदला लिया जाएगा, अरेस्ट किया गया, कोर्ट तक मामला पहुंचाया गया, उन सभी मुस्लिम आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो 12 से 14 के तादाद में थे। तो ओवैसी जी कहते हैं मुस्लिम ही गिरफ्तार होते हैं, मुस्लिम ही घेरे जाते हैं, मुस्लिमों के घर को ही तोड़ा जाता है, क्यों आखिर मुस्लिम ही निशाने पर रहते हैं, गरीबों को, मुस्लिमों को बीजेपी तो जीने देना ही नहीं चाहती है। तो ओवैसी पर भी पुलिस सख्त नजर आती है। तो ओवैसी साहब कैसे सियासत यहाँ पर गरमाते नजर आए हैं, जहांगीरपुरी जाकर देखिए रिपोर्ट। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी हिंसे पर सबसे ज्यादा एक्टिव है। देखा जाए तो सिर्फ केंद्र सरकार नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी पर भी भड़के हैं असदुद्दीन ओवैसी। केंद्र सरकार के हाथों में है पुलिस प्रशासन का कमान, इसलिए केंद्र सरकार पर तो भड़के ही है ओवैसी। कांग्रेस ने भी कहा कि अमित शाह को तो इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो गए हैं। पुलिस प्रशासन की कमान होने के बावजूद जहांगीरपुरी में हिंसा होने से वो नहीं रोक सके। वहां दंगा फसाद हुआ, आगजनी हुई, गोली फायरिंग हुई, पुलिस कर्मचारियों को जोखिम होना पड़ा, जान जोखिम में उन्हें लेनी पड़ी। और अब देखिए जरा केंद्र सरकार कार्यवाही करने के लिए ये बहाने का फायदा उठाकर अल्पसंख्यकों और गरीबों के घर उजाड़ती हुई नजर आई। बगैर किसी नोटिस के बुलडोजर सबके घर, दुकानों पर चढ़ा दिया, 12 दुकानों को ढहा गया, इमारतें ढाही गई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐलान के बावजूद, रोक के ऑर्डर के बावजूद 3 घंटे तक बुलडोजर चला। अब जहांगीरपुरी में इतने हादसे हो गए हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी तो असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर है। सीएम केजरीवाल को उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा तोड़ा है सीएम केजरीवाल ने।
केंद्र के हाथ में है पुलिस प्रशासन का कमान। ये कहकर सीएम केजरीवाल ने पूरी तरह से अपने आप को घर में कैद कर लिया है। जब आम आदमी पार्टी के घर केजरीवाल के अपने आवास में जब इस तरह के विरोध प्रदर्शन बाहर हो रहे थे तो पूरे घर को उठा लिया था उन्होंने अपने साथ, पूरे दिल्ली को उठा लिया था अपने हाथ में। मनीष सिसोदिया इतना भड़के थे, लेकिन आज सब चुप है। लेकिन आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी की ओर से अमित शाह को लेकर कहा कि ऐसे लोगों के घर पर ही बुलडोजर चढ़ाना चाहिए, तभी जवाब मिलेगा। तो जरा जान लीजिए कि बीजेपी की ओर से नरसिम्हा राव ने भी कहा था कि जिहाद कंट्रोल बोर्ड कह दिया था उन्होंने जेसीबी को, जिस पर ओवैसी और भड़के थे। लाजमी है कि ओवैसी को तो इस मौके पर भड़कना ही था। मुस्लिमों के साथ जब ज्यादती हुई है, ये कहते हैं उस ओवैसी की मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को टारगेट करती है बीजेपी वो देखना ही नहीं चाहती है। मुश्किलों में उनकी जिंदगी, आम जिंदगी को डाल रही है। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र में जो हुआ था, इस पर भी ओवैसी भड़के थे। अब जहांगीरपुरी पहुंचने के बाद असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुझे मस्जिद तक नहीं जाने दिया गया, मैं फिर आऊंगा। अब जरा जान लीजिए कि पुलिस ने मौके पर असदुद्दीन ओवैसी को रोका, जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी बहुत बुरी तरह से भड़के। उन्होंने कहा कि मौके पर पुलिस ने जाने से रोका है और कहा कि लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, मैं फिर आऊंगा। पुलिस से ही भिड़ गए हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब बता दें कि भाजपा सिर्फ मुसलमानों के विरुद्ध बुलडोजर से कार्रवाई कर रही है, ये इल्जाम भाजपा पर असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया और कहा कि जेसीबी बुलाकर प्रशासन के द्वारा जो तोड़फोड़ की गई उसमें मुसलमानों का घर परिवार ही टूटा है। पुलिस ने पहले ही तय किया था कि रास्ते में ओवैसी आएंगे और वो तो वहां के हालात जानने के लिए आएंगे, तो जाने की इजाजत तो नहीं दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर निशाना साध फिर से ओवैसी ने कहा है, बिना नोटिस के ही कार्रवाई की। जहांगीरपुरी में बुलडोजर से की गई कार्रवाई असंवैधानिक है। राहुल गांधी ने भी ओवैसी का इस मामले में पूरा सपोर्ट किया है। तो आपको जरा बता दें, 52 वर्षीय इस नेता को पुलिस ने जरूर रोका। पुलिस के सामने इस नेता ने जमकर आवाज उठाई है। मीडिया के सामने उन्होंने कहा है कि बिना नोटिस बुलडोजर कैसे चला दिया। तो जरा जान लीजिए कि पिछले 40-50 साल से मुस्लिमों को यहाँ पर बीजेपी परेशान कर रही है। हर जगह, देश के हर राज्य में ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। और ये भी आपको बता दें कि साजिश थी बीजेपी की ही कि दंगा कराया जाए, जिसके बाद बुलडोजर चढ़ाने का उन्हें मौका मिल जाएगा। यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में राज करना चाहती है बीजेपी, और आम आदमी पार्टी की यूपी ने भी, कमजोरियों ने भी बीजेपी को इतने मौके दिए। अब आपको बता दें कि तुर्कमान गेट है 2022 का, ये भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। अनधिकृत कॉलोनियों की पक्की, और आपको बता दें कि इस पर जो बात है सामने आई है, इस पर तमाम तरह से असदुद्दीन ओवैसी पर भी सवाल किए जा रहे हैं। तो ज़रा जान लीजिए, गिरिराज ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया और ये भी बताया कि हैदराबाद से लोकसभा सांसद और INAS के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पीड़ितों के लिए जहांगीरपुरी पहुंचे थे, लेकिन बहुत कम ही लोगों को मालूम है कि वो अपने घर में भी इस तरह के इंसिडेंट का सामना आए दिन करते हैं, ऐसा कहना है उनके करीबियों का। अब MCD की ओर से की गई इस कार्रवाई के खिलाफ देश में राजनीतिक बवाल तो खड़ा हो ही गया है। जरा जान ही लीजिए कि पीड़ितों से मिलने वाले असदुद्दीन ओवैसी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए लोगों से मिलने नहीं दिया गया, ये भी ओवैसी ने कहा है। तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज तो तुर्कमान 2022 ये है और वो सरकार गलत है, अन्याय बिना नोटिस देर दिए इस तरह से संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, कितना भी वो संपत्ति हो, खुला रखना और तो और देखा जाए तो सबके सामने अपनी खुशी को बांटना कहीं ना कहीं नज़र लगा देता है। इस तरह की बातें आज भी की जाती है। इसीलिए देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो है बहुत ही ज़्यादा निराश है और असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट नहीं बल्कि लोग उनके खिलाफ ही नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस AIMIM के नेता ओवैसी के साथ मिल जाए, बाकी विपक्षी दल मिल जाए, आम आदमी पार्टी भी इस मामले में घिरे तो बीजेपी को कमज़ोर करना आसान होगा। लेकिन 26 अगस्त 2021 में जब दिल्ली की 85,000 अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कर चुके हैं अमित शाह और अधिकृत कर देते उसी वक्त अधिकृत इनको भी, तो कौन सी बात थी, इन्हें निकाल फेंक करने में कोई दिक्कत नहीं होती, समय मिल जाता।
लेकिन पुलिस ने खुद कहा शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी गई थी। फिर यात्रा कैसे निकली? पुलिस यदि समय पर यात्रा में शामिल लोगों से हथियार जब्त कर लेती तो ये घटना नहीं घटती। हिंदुओं के साथ भी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए थी। हिंदुओं के हाथ में तलवार था, हथियार थे अलग अलग प्रकार के, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं किए गए। मुस्लिमों को बांधकर अलग उन पर कार्रवाई की गई। रोहतंगिया बताने में लगी हुई है आप इसको, ये गलत है। इसे लोकतंत्र देश कमजोर होगा, ये भी समझना होगा। आम आदमी पार्टी को लेकर भी भड़के हैं असदुद्दीन ओवैसी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो ये स्थिति जो है अभी भी जहांगीरपुरी की ऐसी ही बनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बावजूद मामला अभी ठंडा नहीं हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से बुलडोजर से उन मुसलमानों के घर पर, दुकानों पर चढ़ाई करवा देना, जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए अब रो रहे हैं। महिला रोती गिड़गिड़ाती नजर आई बगैर नोटिस के। तो केंद्र इसलिए निशाने पर है, लेकिन ओवैसी साहब भी कुछ नहीं कर पा रहे। जहांगीरपुर जाकर भी वो लोगों की मदद नहीं कर पाए। केंद्र की इस कार्यवाही को लेकर सवाल तो उन्होंने खड़े किए, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस उनके साथ खड़ी होकर भी साथ आवाज नहीं उठाती नजर आई। तो फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे तमाम बड़ी खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।